राधे राधे। हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है, लेकिन फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली आमल की एकादशी का महत्व सबसे अधिक है और इसे आंवला एकादशी या रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आमल की का अर्थ होता है आंवला और इसी कारण से क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान आता है, इस एकादशी का नाम आमल की पड़ा। इसके अलावा भगवान शिव पहली बार देवी पार्वती जी को नौका करा करके काशी विश्वनाथ लेकर के आए थे, मतलब उनका गौना करा करके। गौना किसको कहते हैं? पहले शादी होती है लेकिन विदाई नहीं होती है। कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद जब कन्या थोड़ा बड़ी हो जाती है तो उसके बाद उसका गौना होता है, उसको गौना कहते हैं। तो शिव जी पार्वती मैया का गौना करा करके काशी विश्वनाथ पधारे थे और इस खुशी में काशी शिव भक्तों ने रंग अबीर गुलाल उड़ा करके उनका खूब स्वागत सत्कार किया। इसलिए इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और काशी बनारस में बाबा विश्वनाथ के यहाँ खूब धूमधाम से ऐसी होली मनाई जाती है, रंग उड़ा करके, गुलाल उड़ा करके, कि पूरी दुनिया में एक वृंदावन की और दूसरा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जो है शिव भक्तों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है होली। तो चलिए जानते हैं साल 2026 में आमल की एकादशी कब है। होली के ठीक पहले आने वाली इस एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन भद्रा भी लग रही है। तो भद्रा को अशुभ समय माना जाता है। तो भद्रा काल कब से कब तक रहने वाला है, तो भद्रा का वास कहाँ रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। अच्छा, हरिवासर का समय एकादशी व्रत रखने वालों को, सभी भक्तों को बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार और एकादशी के नियमों के अनुसार हरिवासर के समय एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता है और हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम और आधा पहर होता है और नियमों के अनुसार एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में ही खोला जाता है। तो हरिवासर का समय कब से कब तक रहेगा और एकादशी उपवास खोलने का यानी कि व्रत पारण समय का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। इस बार आमल की एकादशी अर्थात रंग भरी एकादशी 27 फरवरी दिन शुक्रवार को है। इसी दिन व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार 26 फरवरी दिन गुरुवार को देर रात 12:30 बजे से लेकर के 12:34 से लेकर के शुरू होगी। एकादशी तिथि शुक्रवार को पूरा दिन रहेगी और 27 फरवरी शुक्रवार की ही रात 10:33 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी, मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक। तो इस तरह से एकादशी तिथि समाप्त होगी और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:17 से लेकर के 6:05 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:54 पर। सूर्यास्त का समय होगा 6:25 तक और आंध्रा नक्षत्र सुबह 10:48 तक रहेगा। बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ होगा। आयुष्मान योग इस दिन शाम को 7:43 तक रहेगा। बाद में सौभाग्य योग प्रारंभ होगा। भद्राकाल शुक्रवार को सुबह 11:31 से शुरू होगा और भद्राकाल रात को 10:32 पर समाप्त होगा। भद्रा का वास स्वर्गलोक में होगा, जो कि पृथ्वी लोक पर किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य के लिए अशुभ नहीं मानी जाएगी। अर्थात कोई भी शुभ कार्य आप समय से कर सकते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी लोक पर तो रहेगी ही नहीं, स्वर्गलोक में होगा इसका वास। इस दौरान पूजा पाठ संबंधी कार्य किए जा सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर के दोपहर को 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 27 फरवरी शुक्रवार को रात में 10:34 से शुरू होगी और 28 फरवरी शनिवार को रात को 8:43 पर द्वादशी तिथि का समापन होगा और 28 फरवरी दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:16 से लेकर के 6:04 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 6:53 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:25 पर। प्रातःकाल पूजा सुबह 5:33 से लेकर के 6:47 के बीच में कर सकते हैं आप। पुनर्वसु नक्षत्र इस दिन सुबह 9:34 तक रहेगा और बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा।
सौभाग्य योग शाम को 5:02 तक रहेगा और बाद में शोभन योग प्रारंभ होगा। और राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और हरिवासर का समय इस बार 28 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 4:30 बजे से 4:30 बजे तक समाप्त होगा। और आमल की एकादशी व्रत का पारण करने का यानी उपवास खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 28 फरवरी दिन शनिवार को सुबह 6:54 से लेकर के 9:06 तक रहेगा। और इस बार की द्वादशी तिथि महाद्वादशी है, क्योंकि इस दिन नरसिंह द्वादशी भी है। भगवान विष्णु के नरसिंह रूप की पूजा का इस दिन विधान है और बहुत से भक्त जो भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं या इससे जुड़े हुए जो भी भक्त हैं, वह एकादशी के साथ साथ महाद्वादशी का भी व्रत रख सकते हैं। और इन 2 दिनों के दौरान अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। और ऐसे में आपकी श्रद्धा है, आप चाहें तो दोनों ही दिन उपवास कर सकते हैं, नहीं तो द्वादशी तिथि के दिन नरसिंह भगवान का आप पूजन करके कथा का श्रवण अवश्य से करिएगा। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाएं और आंवले के वृक्ष के पास जाकर के अगर संभव हो तो वृक्ष की जड़ में जल और कच्चा दूध भी आप चाहें तो अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप से आरती करें। अगर आंवले का वृक्ष आसपास ना हो तो भगवान श्री हरि विष्णु को इस दिन आंवले के 5 या 7 फल अर्पित चाहें तो कर सकते हैं, मतलब आंवले चढ़ा सकते हैं। घर में ही कर सकते हैं या मंदिर में भी। अच्छा, एकादशी की कथा ज़रूर से पढ़िएगा, सुनिएगा, हमारे चैनल पे ही अवेलेबल हो जाएगी। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं, चंदन की माला या तुलसी की माला से कर सकते हैं। पूजा का समापन आरती से करें और भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी के दिन केवल फलों या पंचामृत का दूध, दही या घर की बनी हुई शुद्ध मिठाइयों का जो है आप दूध से बनी हुई मिठाइयों का उनको भोग लगाएं। आप ध्यान रखिएगा, तुलसी का पत्ता रखकर अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती जी का पूजन करके उन्हें अबीर, गुलाल, रंग आदि अर्पित करें और किसी सुहागन महिलाओं को सुहाग की सामग्री दान में दे सकते हैं। भूलकर भी एकादशी के दिन चावल या चावल से बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है और उनके पत्ते भी नहीं तोड़े जाते हैं। 10वीं तिथि से आप ध्यान रखिएगा, एक दिन पहले पत्ते तोड़ लें और जल अर्पित कर दें पहले से ही। इतना ज़्यादा डाल दें जल के दूसरे दिन अगर आप पानी न डालें गमले में तो तुलसी माँ सूखें या मुरझाएं नहीं, ठीक है। और शाम के समय तुलसी जी में दीपक ज़रूर जलाइएगा। अच्छा, सुबह एकादशी के दिन आप धूप दीप से उनकी पूजा कर सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, है ना, लेकिन उनके पत्ते मत तोड़िएगा और जल अर्पित नहीं करते हैं। दिया लगा सकते हैं और ऐसे ही शाम को आप दिया लगा सकते हैं, अगरबत्ती लगा सकते हैं। माँ तुलसी के लिए बस छूते नहीं, स्पर्श नहीं करते हैं। यानी गुरुवार को तुलसी के पत्ते तोड़कर आप रख लेना। और ये जानकारी थी जो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि एक दिन पहले आप तोड़ लें, है ना। तो ये हैं छोटे छोटे से नियम जो आपको फॉलो करना चाहिए। एक बात और है कि इस समय अगर आप चाहें तो किसी धार्मिक या तीर्थ स्थल पर अगर आप हैं या जाते हैं या जाना चाहें तो आप वहाँ पर भी सुबह स्नान कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा। एक दिन पहले 10वीं तिथि से आप एकादशी के नियमों का पालन करिएगा। चावल या चावल से बनी हुई चीज़ों को नहीं खाइएगा। एक टाइम भोजन करिएगा, बिना लहसुन प्याज का भोजन करिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा। और ध्यान रखिएगा, एकादशी के दिन बाल नहीं धोते हैं, तो ध्यान रखना आप कि एकादशी के दिन आप बाल ना धोएं, नेल्स वगैरह ना काटें, है ना। ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं। शेविंग वगैरह ना करें, बाल हेयर वगैरह वॉश ना करें, ना कटवाएं। तो कुछ समय पहले ही आप अपना जो भी कार्य है, ये सब चीज़ें अगर ज़रूरी है तो कर लें 1-2 दिन पहले। खास एकादशी के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी जानकारी, छोटी वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दूसरों को शेयर ज़रूर करो। हाइप का ऑप्शन आता है, जब आप लाइक करेंगे हाइप आता है, हाइप करिएगा ताकि हमारे पॉइंट बढ़ें, तो दूसरों को ये वीडियो यूट्यूब खुद से अवेलेबल करा दे। और आप लोग भी अपने जानने वाले फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार हैं जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, उनको भी आप शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोग भी इन सब उपायों को है मुहूर्त के बारे में जान सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।